हाय गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 23 और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के सबसे लास्ट टॉपिक। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कंप्लीट किया। उसके बाद जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो सीबीएसई के सिलेबस में जिसका जिक्र किया हुआ है वो अपन लोग कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को भी सम अप करेंगे। तो चलो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेंट और एक्सपोस्ट के बारे में जानना। देखो, ये अक्सर एक मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलती है कि एक्सेंट क्या है और एक्सपोस्ट क्या है। तो एक्सेंट का मतलब होता है प्लान्ड और जो भी बोलो एक्सपेक्टेड बोल लो। मतलब जो भी आप प्लान करोगे ये अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स है या इनकम डिटर्मिनेशन है, ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा ही तो प्लान्ड है, कोई एक्चुअल फिगर थोड़ी ना है। तो जब भी प्लान्ड या एक्सपेक्टेड बात की जाए तो उसे अपने टेक्निकल टर्म में अपन लोग बोलते हैं एक्स एंट, याद रखना। और जो एक्चुअल या जो रियलाइज्ड वैल्यू होता है किसी भी वेरिएबल का, मतलब जो एक्चुअल एट प्रेजेंट की जो बात है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट। बस सिर्फ ये दो टर्म याद रखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, एक्स एंट का मतलब प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल और दूसरा है एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे हम लोग जान रहे हैं ये चैप्टर में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये बहुत पढ़ रहे हैं, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में ही ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है कि एक्स एंड सेविंग क्या है। तो एक्स एंड का मतलब क्या है? एक्स एंड लगा हुआ सर मतलब प्लान्ड है। तो ये क्या है? द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड, सेविंग कौन करता है सर? सेविंग सेवर करता है, मतलब हाउस होल्ड करते हैं। प्लान्स टू, देखो प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारे लेवल ऑफ इनकम के लोग होते हैं और अलग अलग लेवल पे भी काम करते हैं, कमाते हैं। तो उस तरीके से जिस तरीके से एक्सपोर्ट जो प्लान करते हैं कि हाँ इस साल अपन लोग इतना सेव करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट एक्चुअल में कुछ और हो जाता है या उतना सेव कर भी लेते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एंड सेविंग। अब एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन सा है सर? फर्म्स होते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर। बस उसमें सिर्फ प्लान्ड या एक्सपेक्टेड वर्ड लगा दो, काम खत्म। देखो, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म, कौन इन्वेस्ट करता है सर? अभी आपने बोला फर्म प्लान्स एक्स एंड प्लान्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के जरिए, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है, एक्सपेक्टेड है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो एक्सेंट के बारे में अपन लोगों ने सीख लिया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अप्रोच से। अब बात कर लेते हैं एक्सपोस्ट। तो एक्सपोस्ट का मतलब क्या है? एक्सपोस्ट का मतलब है सर एक्चुअल या रियलाइज्ड। क्लियर? तो देखो, एक्सपोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल एट प्रेजेंट क्या सिचुएशंस है, क्या सिनेरियोज है। तो सेविंग एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर, जो एक्चुअल या जो रियलाइज हुई है सेविंग में इकोनॉमी में, उसे अपन लोग बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग। अब एक्सपोस्ट सोचो, अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू हो और कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यू हो जो तुमने सोच करके रखी है, और कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हो जाए जो तुमने सोच करके नहीं रखी है। तो क्या होता है, जब भी एक्सपोस्ट की बात होती है तो उसमें प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों सम अप होता है, देन बन जाता है एक्सपोस्ट। तो एक्सपोस्ट मतलब सेविंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों सेविंग जब जुड़ जाता है तो बनता है एक्सपोस्ट सेविंग। एम आई क्लियर? देन फिर बात कर लेते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू है इन एन इकोनॉमी ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे अपन लोग बोलते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। देखो, एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अब एक्सपोस्ट है सर, एक्सपोस्ट का मतलब इसमें भी वही बात है, एक्चुअल है। तो एक्चुअल में कुछ प्लान्ड होती है, कुछ अनप्लान्ड होती है। जब दोनों को सर सम अप करेंगे तो क्या बनेगा? एक्सपोस्ट। किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर बात करते हैं सेविंग की तो सेविंग होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पीछे में जोड़ देंगे। तो देखो, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई? फाइनली अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक में चले आए हैं, जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है सर? फुल एम्प्लॉयमेंट के मतलब को समझते हैं। देखो, क्योंकि
ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इकोनॉमी में हर एक के पास, सबके पास जॉब हो, मतलब जितने डिमांड फॉर लेबर्स हो उतने ही सप्लाई ऑफ लेबर्स हो जाए? ये पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाते। वो रीजंस भी समझेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखो, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ऐसा सिचुएशन जहां पे जो पीपल है, जो वर्कर्स है, जो विल है, जो चाहते हैं काम करना और योग्य भी है। एबल का मतलब होता है योग्य टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से वो एबल हैं, वो काम करना चाहते हैं, और विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी से उन्हें अगर जॉब मिल जाता है तो वही वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। बट एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर मान भी लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो भी ये दो रीजंस होते हैं जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है। कैसे? अब सोचो, कुछ कुछ ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स तो होते हैं जिन्हें एक जॉब दूसरे जॉब, एक जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब में शिफ्ट करने की आदत होती है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उस समय तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे देखने को मिलता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मींस जहां पे सिचुएशंस आती है कि एक पर्सन कोई काम को छोड़ता है एंड दूसरे काम में शिफ्ट कर जाता है। नंबर सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे देखने को मिलती है डिस्पैरिटी। दैट मींस अगर मान लो डिमांड ऑफ वर्कर फॉर दैट पर्टिकुलर, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहीं पे किसी को कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बेस्ड काम की जरूरत है, क्लियर है, बट उसके हिसाब से क्वालिफाइड पर्सन उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो अनबैलेंस डिमांड हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट चलती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? लास्ट टॉपिक जो है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मींस अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, मतलब जो आदमी काम करना चाह रहे हैं और योग्य भी है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मार्केट रेट में वेज रेट चल रही है उसके हिसाब से वो काम करना चाह रहे हैं और वो योग्य भी है, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स देख लो, वेज रेट बट डू नॉट गेट एनी वर्क, इसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम लोग नहीं चाह रहे हैं बट फिर भी अनएम्प्लॉयड है, इसे अपन लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर, या बोले तो समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे विथ मी। थैंक यू।